दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कचरा से जैविक खाद कैसे बनता है या क्या इसका प्रोसेस है। मुझे भी जानकारी नहीं है। यहाँ सर है जो इनका प्रोसेस बताएंगे अभी हमारे साथ, और कचरा से कैसे जैविक खाद बनेगा टोटल A to Z प्रोसेस बताएंगे। कहाँ गए सर? अच्छा चलिए इधर से पहले इधर से स्टार्ट करते हैं कि कचरा आता है कैसे कैसे बनेगा, और लास्ट में खाद तक पहुंचेंगे, क्या रुपए बिक्री होगा वहां तक। तो कैसे ये कचरा, कौन कचरा ये आता है? यहाँ गुदरी बाजार जो है, हाँ और जरहुआ बाजार, बाजार से कलेक्ट किया जाता है। और डोर टू डोर कचरा भी कलेक्ट किया जाता है। हर घर कचरा, जो गीला कचरा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके यहाँ गिराया जाता है। कचरा से खाद कैसे बनता है? इसमें सब क्या रखा हुआ है? वो फीड बना हुआ है, ठीक ना? फीड है इसमें। हाँ, इसमें जो गीला कचरा है, जैसे आपका सब्जी का छिलका हो गया, गोभी का छिलका हो गया, या फल का जो भी हुआ गीला कचरा, उस सबको इसमें डाला जाता है। ठीक है। और इसमें डालने के बाद 45 दिन के बाद ये खाद तैयार हो जाता है। 45 दिन बाद? हाँ, 45 दिन इसमें लगते हैं और इसमें 45 दिन के बाद खाद तैयार हो जाते हैं। 45 दिन बाद इसी में खाद तैयार होगा? नहीं, मशीन में नहीं, मशीन का दूसरा प्रोसीजर है। अच्छा। और इसका जो है ये मेथड है, जो मान लीजिए जहाँ मशीन नहीं लगा हुआ है उसके लिए है कि जो शहर से मतलब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हुआ, उसमें यहाँ महिलाएं लोग हैं, ये छटाई करती हैं। इसमें डिब्बा हो गया या पन्नी उन्नी सब छांट दिया जाता है अलग, इसको भी हम लोग बेच देते हैं। ये कौन सा कचरा बनेगा इसमें जो बनेगा? कौन सा कचरा? ये जैविक खाद हुआ। अच्छा, ठीक ना? और इसको फूल क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बेचते भी हैं किसान से। और उसके बाद जो है ये पौधा जो क्या उसको बोलते हैं, ये नर्सरी वाले से भी। और किसान जो गोभी उभी जो सब्जी उब्जी जो उपजाते हैं वो भी यहाँ से ले जाते हैं। वो चलनी का जो है, उस चलनी का ये है कि ये चलनी का जो इसमें से जो भी निकलेगा ना, इसको ये प्लेटफॉर्म है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा सुखा दिया जाता है, ड्राई हो जाता है। इसी को उस चलना से चालते हैं तो एकदम इसमें से निकलता है। और ये मशीन है, इसमें 3.5 कुंटल डलता है इसमें कचरा, गीला कचरा। अच्छा, गीला कचरा। हाँ, जो शहर से आता है या डोर टू डोर आता है, खाना उने का सामान है, वो सब इसमें डाला जाता है। 3.5 कुंटल डलाता है और इसको ये 24 घंटे में इसको खाद तैयार करके निकाल दिया जाता है। अच्छा। और उसको निकाल करके फिर प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सुखाया जाता है, जिससे उसके बाद चलना से चाल करके और फ्रेश हम लोग वहाँ खाद को तैयार किया जाता है। इसका 45 दिन है, उसमें डायरेक्ट डलाता है कचरा ना? हाँ, डायरेक्ट कचरा डाल के और उसमें ये 24 घंटे के बाद उससे खाद निकल जाता है, क्योंकि उसमें हीट करके सुखा दिया जाता है। 24 घंटा मशीन चलता हुआ? नहीं, 8 घंटे का शिफ्ट है। 3 दिन के बाद उसमें खाद निकल जाता है। एक दिन में उसमें 3.5 कुंटल शहर का जो कचरा रहता है उसको ला करके यहाँ छटाई करके और उसमें डाला जाता है, जिससे लगभग 2 क्विंटल खाद 3 दिन के बाद निकाल दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इधर 45 दिन रहेगा और कचरा जो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, इधर से सब अलग छटाई करके बोतल, टीना और ये सबको अलग किया जाता है, पन्नी को भी अलग किया जाता है। और ये हाजीपुर में नया ही खुला है, तो सोचे कि आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे कचरा से खाद बनेगा। अब आपको ले चलेंगे खाद किधर बनता है और कैसे बनता है, मतलब बन के रिजल्ट एक बार दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर करीब 3-4 बार मशीन चल चुका है और मटेरियल भी बन के झोरा में तैयार है। और किस तरीके से फूल में काम करेगा, आप लोग तो जैविक खाद के बारे में जानते ही हैं। इधर देखिए, ये शीशा है और ये उधर प्लास्टिक है, इसमें प्लास्टिक भी रखा हुआ है। और इस सबको ये सब बिक जाता है। जो ये क्या है, ये कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाले को दिया जाता है। और ये पन्नी है, इससे भी इसको भी लालगंज भेजा जाता है, वहाँ भी पन्नी जिससे एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा। उनको भी यहाँ ये सबको बेच दिया जाता है। मतलब पन्नी भी कचरा में बिक जाता है? कचरा जो सबको छटैया अलग है, पन्नी अलग हो गया, बोतल अलग हो गया, प्लास्टिक अलग हो गया। का क्या रेट है किलो का कचरा में जैसे बेचने का? इसका तो अभी रेट हमको मालूम नहीं है, लेकिन रेट इसका सर कुछ तय किए हैं जो वहाँ लालगंज जाता है। माने पन्नी भी अब कचरा का कोई कचरा नहीं है, जहाँ रोड पर देखिए रुपया ही रुपया छितराया। जैसे कचरे से जो है अच्छा खासा इनकम किया जा सकता है। अच्छा। और इससे जो है मतलब
शहर भी स्वच्छ रहेगा। हाँ। और ये चलना है, देखिए खाद निकला है, उसको चाल करके इस तरह से ये किया जाता है। हाँ। और इससे जो ये है, ये सब काम है, लेकिन थोड़ा सा 3 क्वालिटी का थोड़ा महीन हो गया, इससे थोड़ा मोटा हो गया। हाँ। अलग अलग माने जिस जिस ऐसे इसको हिलाना पड़ता है पकड़ के? हाँ, पकड़ के इसको हिलाना पड़ता है। ये देखिए ऐसे हिलाएंगे अब तो ये दिखाया है, रिकॉर्ड हम सीन किए हाँ, हिलने तो वाला। चलेगा। चलिए सर, थोड़ा अब और कुछ बताना तो बाकी ऐसा फूल उल भी आप ही लगवाए हैं? हाँ, ये सब गार्डन भी लगा है। क्या संदेश देना चाहते हैं फूल की? जैसे कचरा वाला में फूल लगवा दिए तो घर जैसे गार्डन नहीं, जैसा। ऐसे जैसे कि कोई बाहरी लोग आए, जैसे कचरा से जो लोग भागते हैं, हाँ, हाँ। वो उनको लगे कि नहीं ये अच्छा जगह है या कोई गड़बड़ नहीं है, कचरा से भी 2 पैसे का इनकम किया जा सकता है, और आए तो थोड़ा अच्छा लगे, इसके लिए गार्डन का भी। देखिए सर कितना सोचे, मतलब उधर कचरा, हम जब नया नया आया था हमको लगा कि नया गार्डन खुला है, हम थोड़ा सा नहीं, इसलिए लगा कि इसलिए थोड़ा अच्छा लगे। हाँ, हाँ। और लोगों के बीच में थोड़ा संदेश अच्छा जाए कि हाँ, कचरा से भी जो है कि अच्छा खासा इनकम किया जा सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। पूरा रात में पूरा दिन रहता है ना, लाइट भी हाँ, लगवा है। लाइट उट की व्यवस्था है, सीसीटीवी भी लगी है वाह। कि लगे और माने अगले को कि किसी तरह का कोई मतलब ये नहीं है। देखिए मेरा यहाँ खाद ये तैयार है। देखिए दोस्तों, कचरा से खाद बन के झोरा में रखा हुआ है, तैयार हो गया। देखिए ये एकदम ड्राई है, खाद है एकदम। देखिए हम भी छू के हाँ। आज तक छुए नहीं है, फर्स्ट बार जैविक खाद। अच्छा, ये देखिए कचरा से एकदम है, कोई महक इसमें नहीं है कुछ नहीं ना? एकदम नहीं, कुछ महक नहीं रहेगा। पेड़ पौधा में काम करता हाँ, है एकदम फर्स्ट क्लास काम करेगा। और देखिए ये मेरा देखिए, बैग सर है, दिखा रहा है ये बैग। मेरा बैग है, तैयार है। और जो लेना चाहेगा उसको मतलब क्या रेट देते हैं? एक झोरा 5 किलो का, तो 5 किलो का ही है ये तो। हाँ, 5 केजी का है, ठीक ना। इसको हम लोग 5 किलो का रेट फिक्स किए हैं, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी। कितना कितना? 5 रुपए केजी करके इसको फिक्स किया गया है अभी। मतलब 25 रुपया में झोरा सहित मिल जाएगा, यही ना है? नहीं, उसके लिए एक अलग बैग है, झोला का कुछ इसका अलग कीमत है। अच्छा, अच्छा। उसका अलग रखा गया है। और ये झोरा का क्या है? ये झोला जो है ना 125 रुपए में देना है, झोला सहित और खाद सहित। जो किसान ले जाएगा एक बार उसे बार बार हाँ, उसको बोरा में भी पैक किया जाएगा, बोरा में भी वो ले जाएंगे, जितना आएगा उनको हम तौल करके और दे देंगे। देखिए दोस्तों, तो आपको पूरा दिखाए, जो भी छोटा बड़ा होगा बाद में भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी मेन फोकस था कि कचरा से हाजीपुर में भी अब खाद बनने लगा है। अलग तो गुजरात में, बेंगलोर में सुनते थे, लेकिन अब यहाँ देखने को भी मिला, तो सोचे कि आप लोगों को भी दिखाएं कि अब अपना हाजीपुर में भी प्रोसेस आ गया है, जो कि अब कचरा बिगाएगा नहीं। पन्नी जो रोड पर हवाई में उड़ते चलता था किसी के घर पर, अब वो पैसा के तौर पर समटा जा रहा है। विशेष आपको कैसा लगा ये जानकारी बताइएगा। अगर आप कुछ आप कहना चाहें, अगर मान लीजिए कि किसी को लेना है, लोकेशन भी बता दीजिए, कोई आएगा वीडियो है बनाने? यहाँ नहीं, यहाँ है बागमूसा है जगह, बागमूसा 5 नंबर स्टेशन के पीछे। हाँ, ये वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 8 लिखा हुआ मिलेगा। यही मटेरियल रिकवर फैसिलिटी सेंटर हाजीपुर। आप देख के नगर परिषद, अच्छा प्राइवेट है कि सरकारी फंड? सरकारी, हाँ, नगर परिषद की ओर से है। और ऐसा प्रत्येक वार्ड में हाँ, हाँ। ये माने लागू करना है कि वार्ड का कचरा अलग नहीं बिगाए, शहर का कचरा, और जिससे मतलब अच्छा खासा इनकम हो। हाँ, हाँ। और कचरे को जो माने जो यूज में लाया जा सके, और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करके और हाँ, हाँ। सभी को मतलब यूज किया जाए। आपका सर नाम क्या हुआ? बहुत अच्छा जानकारी दिया सर। उत्तम कुमार नाम है, वार्ड जमादार, नगर अच्छा। परिषद हाजीपुर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने दर्शकों को और दिखाते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ गार्डन, मतलब कचरे वाला में गार्डन, शुरुआत वहाँ गेट से करते हैं। वो रोड वहां तक जाएगा, जो कि गाड़ी वहां जाता है, आप गाड़ी देख ही रहे हैं वीडियो में। और उसके बाद वहां खल बनाए हुए हैं 45 दिन वाला। फिर इधर मशीन में भी 2 वेराइटी का कचरा बन रहा है, जो कि यहाँ 48 घंटा में रिजल्ट सर अभी तुरंत बताए हैं आएगा। और इधर जो मटेरियल है वो छाट के अलग रखा हुआ है, फिर वहां अलग रखा हुआ है फिर। और इसी प्रकार फूल पौधा को देखते हुए एकदम नया सिस्टम लाया गया है हाजीपुर में। तो सोचे कि आपको दिखाते हैं कि क्या अभी अपने बाजार में चल रहा है। साथ ही आपको मदद मिलेगा खाद खरीदने में भी, कि जैविक खाद मिल कहाँ रहा है। और ये देखिए मशीन अभी लगातार चल रहा है, और दिन पर दिन इसका संख्या बढ़ेगा, और किसानों को खाद के लिए कहीं अलग जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि खाद का यूज कहाँ कहाँ मेन तौर से होता होगा सर, जानकारी है आपको? हाँ, ये खाद जो है नर्सरी में होता है। अच्छा। और उसके बाद जो गोभी, फूल, फल, सब्जी जो लोग उगाते हैं उसमें भी आया जाता है। हाँ, हाँ। केला में भी दिया जाता है, और गेहूं सब में, सभी चीज में यूज आता है। अच्छा, उससे माने कुछ काम? हाँ, इसका जो है जैसे कट्ठा में जैसे 1 क्विंटल होता है, तो इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
दानेदार जो गेहूं का होगा उसका दाना थोड़ा माने थोड़ा बड़ा होगा। ये सब इसके फायदे हैं। अच्छा अच्छा, लेने के लिए इसका कागज उगज भी लगाना पड़ता है कि डायरेक्ट दुकान जैसे आइए लेके जाइए? नहीं, यहाँ पे आएंगे दे देते हैं, वो सब आते हैं, हम लोग रसीद देते भी हैं उनको। अच्छा, रसीद भी? हाँ, रसीद भी देते हैं उनको काट कर। मतलब जो पैसा आप लोग दीजिएगा, सामान खरीदिएगा, ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसा लिया जाएगा, एकदम नगर परिषद दिया जाएगा और वो फिर जमा होता है उसका, मतलब फंड में वो जमा हो जाता है। एक तरह से इसको सरकार का ही बिजनेस ही बोल सकते हैं कि कचरा से कलेक्ट करके लोगों को, किसान को गेहूं के तरीके में पहुंचाना। और ये बहुत ही अच्छा काम लगा। अगर आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और दिखाई दिए लगभग जो छूटा बड़ा होगा आप लोग बता सकते हैं, फिर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 10 मिनट का वीडियो हो ही गया।